कहा कि समाजवादी का उनसे मुकाबला नहीं है, इससे वो समाजवादी वालों को जवाब नहीं देंगे। और ये जो लोग आज उनके पीछे घूम रहे हैं, उनकी वर्करी कर रहे हैं, उनकी चम्मचगिरी कर रहे हैं, ये खुद रोज उनको गालियां देते थे 5 साल। ये MIM के जो लोग हैं, ये आपस में ही इनका इंतशार रहेगा और ये एक दूसरे के ऊपर ही उंगली उठाएंगे। ये एक दूसरे को गद्दार बोलेंगे कि मैं इसकी वजह से आ रहा, वो बोलेगा वो उसकी वजह से आ रहा। ये एक दूसरे के ऊपर सिर्फ बहतान करेंगे और आज भी ये यही कर रहे, रत भर झगड़े कर रहे ये लोग। और सुबह में फिर कोई आकर इनको मिला रहे, फिर शाम में इनके अंदर झगड़े हो रहे। ये मुफ्ती साहब के साथ जो लोग थे वो सब लोग हट गए। कल शाम में मैं मुफ्ती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं वो देखा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार ने मुफ्ती साहब से सवाल किया कि आप सियासत में जो है मज़हब का इस्तेमाल करते हो। तो अब्दुल मालिक उन्होंने जवाब दिया कि जिन लोगों का सवाल है वो हमारे मुकाबले के लोग नहीं है, उनका जवाब नहीं देना है। यानी उन्होंने ऐसा कहा कि समाजवादी का उनसे मुकाबला नहीं है, इससे वो समाजवादी वालों को जवाब नहीं देंगे। तो जो इनके मुकाबले में है कि ये उसको ही सिर्फ जवाब देंगे, शहर की आवाम को और दूसरी पार्टियों के सवाल के जवाब नहीं देंगे ये। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि शान हिंद जो समाजवादी से उम्मीदवार है, वो एक मर्दा इलेक्शन लड़ रही है मैदान में। और जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो जब पता चलेगा कि कौन किसके मुकाबले में था और कौन किसके मुकाबले में नहीं है। आज बोलना कि ये मुकाबले में नहीं है, ये गैर मुनासिब बात है। और जो आदमी ये बात बोल रहे, मालिक भाई मेयर, उनको ये शूट नहीं करती और उनको ये शोभा नहीं देता। वो भी मुफ्ती साहब के साथ थे पीछे इलेक्शन में, मैं भी था, मुस्तकिम डिग्निटी, अतर अशरफी, आमीन कारपोरेटर, अनेक लोग ऐसे जो मुफ्ती साहब के साथ में वो इलेक्शन में थे। लेकिन धीरे धीरे सब लोग उनसे दूर हो गए। आज तुम देखेंगे तो उनके साथ सिवाय 2 खानदानों के कोई आदमी उनके साथ में है नहीं। न पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हैं, न उनके जो चाहने और मानने वाले लोग थे वो लोग नहीं है। एक जो उनके ताल्लुक से शहर में देखने में आता था, एक उनको मानने वाला तबका था, आज वो भी सब उनसे नाराज़ दिख रहे हैं। और बिला वजह कोई नाराज़ नहीं होता, बिला वजह कोई दूर नहीं होता, कुछ ना कुछ वजह रहती है, कुछ ना कुछ बात होती है जब लोग दूर जाते हैं। और ये जो लोग आज उनके पीछे घूम रहे हैं, उनकी वर्करी कर रहे हैं, उनकी चम्मचगिरी कर रहे हैं, ये खुद रोज़ उनको गालियाँ देते थे 5 साल। ये MIM के जो लोग हैं, ये खुद रोज गालियाँ देते थे उनको, 5 साल तक उनको गालियाँ दिए, उनके बारे में बुरा भला बोला गया। इनके घरों पे रत भर मीटिंगें चली, पंचायतें बैठी, जब जा कर के ये दोबारा उनके साथ में आए। आने की वजह भी सबको पता है, नहीं तो ये तो उम्मीदवारी करने के लिए बोलते थे MIM के लोग। और आज क्या वजह ऐसी इनकी आ गई कि इनको वर्करी करना पड़ रही है, उनकी चम्मचगिरी करना पड़ रही। और ये खुद दूसरों के मोहताज है, इनको एक दूसरे की बैसाखी की ज़रूरत है आज। और ये दूसरों को बोलेंगे कि ये हमारे मुकाबले में नहीं है, वो तो इंशाल्लाह 23 नवंबर का दिन बताएगा कौन किसके मुकाबले में था, कौन किसके मुकाबले में है। और 23 नवंबर का दिन ये घराने का भी भरम जो है वो ख़त्म होगा कि हम जिसके साथ रहते हैं वो चुन कर आता है। ये जो भरम है ये भी इंशाल्लाह 23 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। और 23 तारीख के बाद ये आपस में ही इनका इंतशार रहेगा और ये एक दूसरे के ऊपर ही उंगली उठाएंगे। ये एक दूसरे को गद्दार बोलेंगे कि मैं इसकी वजह से आ रहा, वो बोलेगा वो उसकी वजह से आ रहा। ये एक दूसरे के ऊपर सिर्फ बहतान करेंगे और आज भी ये यही कर रहे, रत भर झगड़े कर रहे ये लोग। और सुबह में फिर कोई आकर इनको मिला रहे, फिर शाम में इनके अंदर झगड़े हो रहे। ये मुफ्ती साहब के साथ जो लोग थे वो सब लोग हट गए। मुफ्ती साहब की आज क्या पोजीशन है ये पहले वो लोगों ने देखना चाहिए। अगर आज वो लोग नहीं रहते तो मैं समझता मुफ्ती साहब को एरिया में मीटिंग करने के लायक के नहीं बचे। ये पोजीशन मुफ्ती साहब की शहर के अंदर दिख रही है।